इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 12 क्लास में हिंदी कोर में 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला में आपको तो पहले निर्देश दिया जाता है, सभी खंडों को निर्देश अनुसार उत्तर दे लिखा हुआ रहता है। तो पहला प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। इसमें आपको या कविता के कुछ अंश से इसे पढ़कर आपको उत्तर देना होगा। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के अनंत को देखो, कितने इसके तारे टूट गए, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गया फिर वह कहाँ मिले, पर बोली टूटे तारों पर अब अंबर शोक मनाता है, कब अंबर शोक मनाता है। तो इसमें आप यह एक पंक्ति है, पंक्ति में आपको अब क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन में है, अंबर टूटे तारों पर क्यों शोक मनाता है। तो इसका आंसर होगा, अंबर जानता है कि जो तारा टूट गया वो वापस नहीं आ सकता है, अतः उसके लिए वो शोक मनाता है। ख में है, कभी किन घटनाओं का उदाहरण देकर बीती बातों पर शोक न मानने का संदेश दे रहा है। तो उत्तर होगा, कभी अपने बहुत प्यारे व्यक्ति तथा अंबर की कोई तारों के टूट बिछड़ जाने पर के उदाहरण द्वारा बीते बातों पर शोक नहीं मनाने का संदेश दे रहे हैं। ग अंबर को क्या क्या सहन करना पड़ता है। अंबर को अपने प्रिय तारों के टूट और बिछड़ जाने का दर्द सहन करना पड़ता है, जो कि मनुष्य के जीवन पे भी होता है। घ में है, इन पंक्तियों द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है। तो उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने संदेश दिया है कि जो दुर्घटना जीवन में घट चुकी है उन पर शोक मनाने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः शोक में डूबे रहना व्यर्थ है। जो बीत गई सो बात गई। आप इसमें उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक लिखना होगा, तो इसका शीर्षक जो बीत गई सो बात गई लिख सकते हैं हम लोग, या अपने अपने ढंग से भी या लिख सकते हैं, जो उचित होगा वही इसका शीर्षक होगा। ग हो गया। या दूसरा नंबर में है, यह पहला नंबर का तब जो 5 क्वेश्चन था, अब दूसरा में निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो पद्यांश से, कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं जो और सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़कर कर्म से विरत हो जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बोझ है, वह कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी खोज, बड़ी बड़ी आविष्कार और बड़े बड़े निर्माण कार्य कर्मशील लोग के द्वारा ही संभव हो चलता है। हमें अपने बुद्धि और प्रतिभा तथा कार्य क्षमता के बल पर सही मार्ग पर चल सकते हैं, किंतु बिना कठिनाई परिश्रम ने अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त सफलता हमारे मन को अलौकिक आनंद से भर देती है। ये थे पद्यांश। आप इसमें क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, बड़े बड़े कार्य के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है। बड़े बड़े कार्य के लिए कर्मशीलता आवश्यक है। दूसरा में है, परिश्रम करना और न करने के लिए हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे परिश्रम करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तथा परिश्रम नहीं करने पर हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और वह भाग्य पर विश्वास करता है। मन ग्लानि और भाव भी उत्पन्न होता है। गौ में है, किस प्रकार के लोग समाज के लिए बोझ हैं। समाज के लिए जो कर्म नहीं करता है, अपने भाग्य पर आश्रित रहता है, वो बोझ है। घ में है, जीवन की बड़ी उपलब्धि कैसे संभव हो सकती है। जीवन की बड़ी उपलब्धि कर्म तथा परिश्रम करके संभव हो सकती है। आप इसका उपयुक्त शीर्षक बताएगा इस पद्यांश का। तो इसका होगा, परिश्रम एवं भाग्य, या भाग्य एवं परिश्रम, जो भी हो लिख सकते हैं अपने मन से।
खंड ख में है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, जिसमें निबंध लिखना होगा मेरा त्यौहार के बारे में। तो मेरा त्यौहार का निबंध है, भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं, अतः यहाँ मानने वाले पर्व भी अनेक हैं। जैसे भारत में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, विजयदशमी हिंदुओं के 4 प्रमुख त्यौहार हैं। वैसे तो प्रत्येक त्यौहार में अपना एक विशेष महत्व है, हर त्यौहार का अपना अपना महत्व, अपना अपना कहानी इसमें जुड़ा हुआ रहता है। सबकी अपनी अपनी ऐतिहासिक घटनाएं होती है हर त्यौहार की, परंतु इन सब में दीपावली का त्यौहार मुझे विशेष रूप से प्रिय है। वह त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली प्रत्येक वर्ष हिंदी महीने के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या में मनाई जाती है। कार्तिक माह की अमावस्या हम लोग जैसे कि ये नवंबर या अक्टूबर के लास्ट मनाया जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट में। दीपावली का पर्व वास्तविक रूप में अनेक पर्व का एक समूह है। इस पर्व के साथ धनतेरस, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस तथा भैया दूज का पर्व भी मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व दीपावली के प्रमुख दिन में से 2 दिन पूर्व अर्थात त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। तृतीया बोलते हैं हम लोग जो हिंदी में, जिस दिन नए बर्तन तथा आभूषण आदि खरीदने की परंपरा है धनतेरस के दिन। इसके पश्चात चतुर्दशी के दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। तत्पश्चात अमावस की रात्रि को दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिपदा को विश्वकर्मा दिवस तथा गोवर्धन पूजा होता है। द्वितीया को भाई बहन का प्रेम के प्रतीक भैया दूज मनाया जाता है। दीपावली की धार्मिक, पौराणिक एवं सामाजिक सभी दृष्टि से विशेष महत्व है। इसे मनाने हेतु यह पौराणिक कथा प्रचलित है कि जिस श्री राम लंका के अदैत्य अतिताई राजा रावण का वध करने के उपरांत अयोध्या को लौटे थे। अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्ष की उनकी वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटने पर घी की दीपक जलाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। श्री राम के सीता तथा लक्ष्मण सहित लौटने तथा उसका अयोध्या की गद्दी ग्रहण करने की खुशी को व्यक्त करने हेतु वहाँ की प्रजा ने घरों में ही घी के दीपक जलाए। तभी से परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष इसी दिन इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। दीपावली की कोई दिन पूर्व ही इसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं तथा उसकी लिपाई पुताई और नए रंगों से रंगाई कराते हैं। अमावस की रात्रि को सर्वप्रथम गणेश तथा लक्ष्मी का पूजन होता है। वह सभी और घरों में दीप जलाए जाते हैं। आधुनिक समय में रंग बिरंगे विद्युत प्रकाश का महत्व बढ़ता जा रहा है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक बाजारों में चहल पहल देखने को मिलती है। चारों ओर सजी दुकानें, साफ सुथरे दमकते हुए घर, रंग बिरंगी पोशाकें में दिखाई लोग मिलते हैं। दीपावली के दिन पटाखे छोड़ते हुए और उनके हर्ष और उल्लास को भली भांति अनुभव किया जाता है। दीपावली की प्राचीनता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस पर्व के मनाने के समय में कुछ समय मनुष्य नए मौसम के हिसाब से अपने को ढाल सके। इस समय कुछ कीट अनावश्यक रूप से उत्पन्न होते हैं जो दीप की लौ के साथ नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस तरह आजकल यह प्रकाश वर्ष ध्वनि पर्व बनता जा रहा है। वह पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। यह हमें समाज में फैली अनेक बुराइयों के अंधकारों को समाप्त कर
अच्छाई के प्रकाश की ओर ले जाने हुए प्रेरित करता है। दीपावली के कुछ लोग इसे मान्यता के साथ जुआ खेलते हैं कि इस दिन जुआ खेलना शुभ होता है और अपना पाप कटाता है। कहा जाता है यह तो वास्तविकता है या नहीं पता नहीं। परिणाम स्वरूप खुशी का वह त्यौहार उनके लिए तब अभिश्राप बन जाता है जब वे अगले दिन तक अपनी गड़ी संपत्ति लुटा चुके होते हैं। दूसरी ओर इस दिन लोग स्वयं को शराब में डुबोकर अपने परिवार की खुशियाँ छीन लेते हैं। अतः इसे हंसी खुशी ढंग से ही मनाया जाना चाहिए, तभी यह हमें अतिरिक्त सुख प्रदान कर सके। दूसरा में है मित्रता का महत्व। मित्रता का क्या महत्व है उसके बारे में अपनी निबंध है यह। तो मित्रता का महत्व, जो मित्र अपने मित्र के दुख को बहुत बड़ा मानकर उसके साथ सहयोग करता है वह सच्चा मित्र है। इस कसौटी पर कसने पर हमें अपने जीवन के आसपास एक दो ही मित्र मिलेंगे। एक सच्चे मित्र दो शरीर में एक आत्मा के समान है। मित्र का चुनाव बाहरी लिए कुछ बातें देखनी चाहिए। मित्रता समानता के आधार पर होनी चाहिए। यह वास्तविकता नहीं है क्योंकि एक सिख मित्र असमानता के आधार पर भी हुई है। दोनों की आर्थिक स्तर पर अधिक अंतर नहीं होनी चाहिए। मित्र में अपनी बहुत अधिक शक्तिशाली भी नहीं रखनी चाहिए। वह केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने वालों न होकर अपनी भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए। वह सच्चिता, परदुखता तथा विनम्र न होना चाहिए। विश्वास पात्र मित्र को पा लेना बहुत बड़ी सफलता है। विश्वास पात्र मित्र वह होता है जिस पर हमें पूरा विश्वास कर सके, जिसे हम यह बात भी बता सके जिसे हमने अपने घर के सदस्य से भी छिपाते हैं। इसीलिए सच्ची मित्रता की परीक्षा दुख के दिनों में होती है। सुख में पराये भी मित्र बन जाते हैं। यह कहावत है, कभी रहीम संपत्ति सके बनत बहु बहु मीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तो साचे मीत। उसी तरीके से संपत्ति विपत्ति में केवल मित्र ही साथ देता है। वह सर्ववंश सहायता करता है, आसान करके नहीं। सच्चा मित्र जीवन की अनुपम निधि है। वह हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, दोषों से हमारा रक्षा करता है, निराश होने पर उत्साह देता है, महान कार्य की सहायता देता है। मित्रता केवल कवच के समान हमारी रक्षा करता है। श्री कृष्ण की मित्रता पाकर पांडवों ने कौरव को मार डाला। राम के सहयोग पाकर सुग्रीव ने अत्याचारी बाली को मार डाला। मित्रता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सच्चे मित्र एक और गारह होते हैं। वह अपने जीवन के नए उत्सवों को अनुभव करते हैं। मित्र के साथ रहने पर कठिन से नीरस कार्य को भी अत्यंत रुचिपूर्ण संपर्क करते हैं। मित्रता बहुत प्रकार की होती है, जैसे कर्ण की तरह भी मित्रता होनी चाहिए। अपना मित्र पाप के रास्ते पर है, अधर्म के रास्ते पर है, लेकिन वह मित्रता निभाने के लिए अपने मित्र को नहीं छोड़ता है। सच्चा मित्र जीवन की अनुपम निधि है। मित्रता के लिए समान स्वरूप अच्छा रहता है, परंतु यह नितांत आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य भी मैत्री संभव है। नीति निपुण अंबर तथा हास्य व्यंग की साकार प्रतिमा बीरबल के घनिष्ठ मित्रता थी। ये मित्रता के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं, मित्रता के बारे में। और आप तीसरा में है, गौ में है तकनीकी की शिक्षा, मतलब टेक्नोलॉजी की शिक्षा क्या क्या ज़रूरी है। जैसे टेक्नोलॉजी की शिक्षा में हमें भारत की विकास के लिए अच्छी शिक्षा आदि के बारे में कर सकते हैं। और गौ में है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस समय आदमी का विनाश होता है उस समय वह विपरीत बुद्धि, विपरीत प्रवृत्ति
का हो जाता है। तो इसके बारे में विनाश काल में विपरीत बुद्धि में आप लिख सकते हैं। जैसे जैसे विनाश होते जाता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाता है। इसका संस्कृत में कहावत है, जब प्रभु दारुण दुख देही ताके मति पहले हर लेही। मतलब जिसका भगवान उसको दारुण दुख देता है उसका मति पहले ही हर लेता है, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही हम लोग इसमें कह सकते हैं, विनाश के समय विपरीत बुद्धि होता है। चौथा है कमर तोड़ महंगाई के प्रति चिंता प्रकट करते हुए दैनिक समाचार पत्र। दैनिक समाचार पत्र में कोई भी हो सकता है, जैसे दैनिक जागरण, सन्मार्ग, आज तक, हिंदुस्तान, कोई भी। उसमें प्रधान संपादक को महंगाई के बारे में चिंता प्रकट करते हुए एक पत्र लिखना है, तो इसमें लिखेंगे सेवा में प्रधान संपादक महोदय। नवभारत टाइम्स या प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर। उसके बाद एरिया पता लिखिएगा, जैसे कौन एरिया का है, दिल्ली, मुंबई। उसके बाद पिन कोड। उसके बाद हमें लिखना होगा विषय, किस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है। किस विषय पर लिखा जा रहा है। जिसे लिखने के लिए विषय में है, जैसे बढ़ती महंगाई, मतलब बढ़ती महंगाई पर लिखा जा रहा है, तो इसमें हम लोग बढ़ती महंगाई लिखे हैं। उसके बाद बढ़ती महंगाई लिखने के बाद महोदय लिखना होगा। महोदय, या एक दो जगह तो आप महाशय भी लिख सकते हैं। महाशय, महोदय, महोदय या महाशय दोनों एक ही हैं। हम लोग दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद महाशय लिखने के बाद मैं आपका लोकप्रिय समाचार पत्र, जो समाचार पत्र आप पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा लिखना होगा, तब जानेंगे कि आप पढ़ते हैं। मैं आपका लोकप्रिय समाचार पत्र में बढ़ती हुई महंगाई पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, ऐसे लिखिएगा। आशा है कि आप इसकी महत्व समझते हुए पाठकों के संदर्भ में आवश्यक स्थान देंगे। उसके बाद आप अपना डिटेल लिखिएगा। आज भारतवर्ष के दो खतरे हैं, ऐसे हैं जो हमें पक पक दिखाई पड़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि और दोनों की वृद्धि, दामों की वृद्धि। दामों की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि लिखिएगा। जो टॉपिक है उसमें आप लिखिएगा, और उसमें कुछ टॉपिक लिखिएगा, जैसे इतना दाम बढ़ रहा है, 15 रुपया का 20 रुपया हो रहा है, पहले इतना था उतना था, थोड़ा अपने ढंग से निबंध जैसा। उसके बाद सबसे लास्ट में आप अपना आपका विश्वासी, उसके बाद नाम, दिनांक, वैसा लिखिएगा। इसी तरह हो जाएगा। और इसका अथवा में और एक गो है, वह है वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संपादकीय लिखिए। जैसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसा है उसके बारे में लिखना होगा। ये 5वां नंबर का है। इसका अथवा में है सफल साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है। सफल साक्षात्कार मतलब एक इंटरव्यू के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे साक्षात्कार आज व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में जाने जाता है, जिसका कारण यह है कि यह ज्ञान का परीक्षण नहीं है, यह पूर्ति अपने उम्मीदवार अभ्यर्थियों का परीक्षण है कि वह किस तरीके से क्या करता है, कैसा याद करता है, स्मरण करता है। उसके बारे में इसमें डिटेल लिखना होगा। और जैसे इसमें साक्षात्कार के समय ध्यान देने वाले बातें में लिखना होगा। पहली, छाप या छवि, मैंने अपना साफ सुथरा छवि होना चाहिए। शारीरिक हाव भाव मतलब शरीर शांत एवं
तीसरा में शांत और विनम्र रहे और प्रश्न की जवाब देने में ज़बरदस्ती ना करे। जिसे यहाँ देखिए तीसरा में है, प्रश्न की जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करना होगा, पहले प्रश्न को सुन लेना होगा, उसके बाद उसका जवाब देना होगा। चौथा में है संचार कौशल। संचार कौशल मतलब आप अपना बात को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचार को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उसके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। पांचवा में है व्यवहारिक वृद्धि, आपका व्यवहार कैसा है, इसमें कैसे वृद्धि किया जा सकता है। छठा में है एक या दो प्रश्न के उत्तर जवाब से खराब नहीं होता। साक्षात्कार अतः अंतिम एक्सप्रेशन में अच्छे रखें, मतलब साक्षात्कार हमें शुरू से ही अच्छा रखना होगा, किसी में जल्दबाजी नहीं करना होगा और गलत जवाब नहीं देना होगा। जो जानते नहीं है उसे बोल देना होगा कि मैं ये नहीं जानता हूँ। उसके बाद प्रश्न है साक्षात्कार वाले के बाद 6 में प्रश्न है नगर में बदहाल सफाई व्यवस्था पर एक पिक्चर प्रस्तुत करें। मतलब नगर में कैसी सफाई व्यवस्था है, क्या हो रही है, जैसे घटना हो रही है, नली में पूरा कचरा बढ़ गया है लेकिन कोई सफाई नहीं कर रहा है, उसके बारे में। इसका अथवा में भी है आधुनिक युग का तनावपूर्ण जीवन शैली पर एक विचार करें। मतलब तनावपूर्ण सबको कैसा टेंशन हो रहा है उसके बारे में। 7वां खंड गो में है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ना होगा, तो इठो पढ़ रहे हैं। मैं जग जीवन से भार लिया फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं सांस के 2 तार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो कवि और कविता का नाम लिखना होगा। कवि है हरिवंश राय बच्चन, कविता का नाम है आत्मा परिचय। गो में है जग जीवन की भार से कवि का क्या आश्रय है। इसका आश्रय संसार के लोगों का है। कवि को एहसास है कवि की सांस किसके समान है, इसका मनोदशा पर टिप्पणी करें। कवि की सांस 2 तारों के समान है। कविता मनोदशा को स्पष्ट करती हुई बताती है कि संसार के लोग द्वारा कवि की कटु बोली जाती है, फिर भी वह कवि लोगों से प्रेम करता है। कवि को कहीं बोली जाती है लेकिन वह लोगों से प्रेम करता है, किसी से घृणा नहीं करता है। उसके बाद है गौ हो गया। अथवा में है कविता एक खिलौना है, फूल के बहाने कविता में खिलना भला फूल क्या जाने। ये कविता है तो इसमें लिखना होगा। देखिए कविता दिया हुआ है, कविता है कविता एक खिलना है फूल के बहाने कविता में खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर जिस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के मानो कविता ही जाने। कवि और कविता का नाम, तो कवि है कुंवर नारायण, कविता है कविता के बहाने। और ख में है कविता रचना और फूलों के खिलने में क्या समानता है। यह फूल खिलना अपने सुगंध के फैला कर दूसरे को अनाच्छित कर देता है, उसी प्रकार कविता भी उसमें अनाच्छित है। गो बिना मुस्काए मकनाना सबके घर कर देना का आश्रय क्या है। तो इसका आश्रय है कविता
इसका आश्रय है कि कविता किसी रुकावट के सब लोगों तक पहुँच कर उन्हें आनंदित कर सके। घ कविता और बच्चों कविता और बच्चों को एक समान क्यों बताया, स्पष्ट करें। दोनों एक ही समान है, ये क्यों बताया, तो इसमें आप जानेंगे। प्रश्न 8 में है निम्नलिखित पदांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें आप ये पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका उत्तर है प्रयुक्त पदांश को भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव सौंदर्य क्या क्या है स्पष्ट करना है। गो में है पदांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। 9 में है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। 3 गुना 3 बराबर 6 नंबर का है। तो इसमें है मैं जला हृदय की अग्नि दाह करता हूँ, दुख सुख दोनों के मन न रहा करता हूँ, जग भर सागर तैरने को नाव बनाए मैं भाव मोजा कर मस्त बहा करता हूँ। उपायुक्त पदांश का भाव स्पष्ट करें। तो इसका भाव स्पष्ट करना होगा, इसका रूप सौंदर्य लिखना होगा। 9 में है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर किन्हीं दो उत्तर दीजिए। हर सार्थक शक्तिवान और हमें एक दुर्बल हो जाएगा, पंक्ति की मध्य से कवि क्या व्यंग किया। उसके बाद गो में है छत से गिरने के बाद निर्भय क्यों हो जाता है बालक। गो कुंभकर्ण ने रावण को सठ क्यों कहा है। 10 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्न को उत्तर दे। इसमें आपको पढ़ना होगा और उत्तर देना होगा। उत्तर पहला में है कौन सी बात लेखकों के लिए मन की कटौती है। गौ में है भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है, नेता मंत्री ये लोग। घो में है प गगट फूटी की फूटी रह जाती है। घ पाठ और लेखक का नाम। पाठ है काले मेघ पानी दे, लेखक है धर्मवीर भारती। पाठ तथा लेखक के नाम। अथवा में फिर एक गद्यांश से, उसका पाठ के नाम है नमक, लेखक है रजिया सजात जाहिर। इसमें सिख बीवी को देखकर सफिया क्यों हैरान हुआ। तो सिख बीवी सफिया की माँ से मिलती जुलती थी, उसकी जरिए दिखाई देती थी और उन्हें देखकर सफिया हैरान हुई। वो सफिया के बारे में घर की बहू ने क्या बताई। सफिया के बारे में घर की बहू ने बताई कि वह मुसलमान है जो कल सुबह लाहौर अपने भाइयों से मिलने जा रही है, उसे कोई साल से नहीं देखा है। वो अपने भाई को कोई साल से नहीं देखा है। वो सिख बीबी ने लाहौर के संबंध में क्या कहा। कारण है निम्नलिखित में से किन्हीं चार का उत्तर दे। पहला, भक्तन में आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसी हो गई। महादेवी वर्मा भक्तन को आ जाने से अधिक देहाती कैसे हो गई। उसके बाद गो पानी दे गुड़गानी दे, मेघ से पानी के साथ साथ गुड़वानी दे। माँ क्यों जा रहा है, यह 2017 में भी पूछा गया। गो में है गांव की महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुटून पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। गौ में जाति प्रथा के परिश्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर का क्या तर्क है, यह लिखना है। ग में है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मुस्कान पर क्या क्या पड़ता है। 12 में है
यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे? क्योंकि उसका कोई नहीं था, परिवार था लेकिन उसे कोई नहीं पूछता था। घ, खेतों का आनंद क्या काम करता है? खेतों में आनंद क्या काम करता है? घ में है एन के डायरी क्यों लिखी? एन की डायरी अपने अभिव्यक्त को अपने जीवन की घटनाओं को दर्शाने के लिए लिखी। 13 निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। बुआ के पोसे वजन में भूषण इनकार क्यों कर देता है? 1.5 साल के बैठने के बाद लेखक पाठशाला क्यों पहुंचता है? यह उत्तर लिखना होगा। वो हिटलर की सैनिक से बातचीत का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय सैनिकों का जख्मी एवं घाव से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसी एक का उदाहरण दें। यशोधर बाबू की चरित्र विशेषता पर प्रकाश डालें। यह इंटर क्लास 12 हिंदी कोर का क्वेश्चन है।